हवाओं में सरसराहट, पेड़ों की डालें हिलती हुईं, आसमान में चांदनी का जादू बिखरा हुआ। ऐसे ही एक जादुई चांदनी रात में गांव के बुजुर्ग चाय की चुस्कियों के साथ एक कहानी सुनाने लगे। पहाड़ों की गोद में बसा हमारा गांव शांति का दूसरा नाम था। पर सालों पहले एक अजीबोगरीब वाकया ने सब कुछ बदल दिया। हर पूर्णिमा को आधी रात के बाद गांव के बाहरी कुएं से रोने की आवाजें आती थीं। दिल दहलाने वाली सिसकियां जिन्हें सुनकर लोगों की रूह कांप जाती थी। कोई हिम्मत नहीं रखता था उस रात अकेले निकलने की। डर का साया गांव पर मंडराता रहता। कई साधु संत बुलाए गए, तांत्रिक मंत्र टोना भी किया गया, लेकिन रोने की आवाजें थमने का नाम नहीं लेती थी। कुछ साल बीत गए, बच्चों की जिज्ञासा बढ़ी। वो डर से नहीं, उत्सुकता से इस रहस्य को सुलझाने को मचलने लगे। ऐसे ही बच्चों में से एक थी सुमन, बुद्धिमान, साहसी और हर चुनौती के लिए तैयार। एक रात उसने अपने दोस्तों गौरव और रानी को इकट्ठा किया। हम आज रात उस रोने की आवाज का राज खोलकर लाएंगे, सुमन ने दृढ़ता से कहा। दोस्त थोड़े घबराए, पर सुमन के हौसले के आगे उनकी हिचक हार गई। तीनों चुपचाप गांव से निकल पड़े। कुएं की तरफ अंधेरे में रास्ता तय करते वे कुएं के पास पहुंचे। आवाज साफ सुनाई दे रही थी, एक लडिश्की की तरह लग रही थी जो तड़प कर रो रही थी। डर के बावजूद सुमन ने कुएं में झांकने का फैसला किया। उसने रानी और गौरव को रस्सी पकड़ाई और धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। कुएं के अंदर अंधेरा था, सिर्फ चांदनी की एक किरण आ रही थी। उस रोशनी में सुमन ने देखा कुछ ऐसा जिसने उसकी सांसें ही रोक दी। सुमन ने जो देखा उसे यकीन करना मुश्किल था। कुएं के अंदर चांदनी की रोशनी के नीचे एक खूबसूरत लड़की बैठी थी, लेकिन वो लड़की नहीं थी, एक पत्थर की मूर्ति थी। मूर्ति के चेहरे पर आंसू की धारियां नक्काशी की गई थीं और हवा में हिलती धूप बत्तियों की लौ का प्रतिबिंब रोने का भ्रम पैदा कर रहा था। खौफ से उभरकर सुमन ने मूर्ति को छुआ। वह ठंडी थी, निर्जीव। धीरे धीरे उसने मूर्ति के आसपास देखा। कुएं के अंदर दीवार पर पुराने समय का एक लेख खुदा हुआ था। इसे पढ़कर सुमन की आंखें चौड़ी हो गईं। लेख में लिखा था, मैं राजकुमारी सुंदरी, इसी गांव की रहने वाली। दुष्ट राजा अंधकार ने मुझ पर कहर बरपाया, मेरे प्रिय राजकुमार को छीन लिया और मुझे इस अंधेरे कुएं में कैद कर दिया। मेरी आवाज सुनकर भी कोई ना आया, मेरा दर्द कोई ना समझा। सारी उम्मीदें टूटने के बाद मैं रोते रोते पत्थर हो गई। लेख पढ़कर सुमन, गौरव और रानी समझ गए, यह आत्मा का रोना नहीं था, बल्कि एक कैदशुदा राजकुमारी का इतिहास था। मूर्ति उसकी वेदना की चिरस्थायी निशानी थी। श्रद्धा से झुककर उन्होंने मूर्ति को प्रणाम किया। उनके दिल में सुंदरी के लिए सहानुभूति उमड़ पड़ी। उन्होंने फैसला किया, इस अन्याय को सबके सामने लाएंगे। दूसरे दिन उन्होंने सारा गांव इकट्ठा किया। डर और जिज्ञासा के मिश्रित भावों के साथ सब चुपचाप सुनते रहे। जब सुमन ने कुएं के अंदर का रहस्य बताया तो गांव सन्नाटे में डूब गया। कुछ बुजुर्गों ने लेख को पहचाना। यह राजा अंधकार की क्रूरता की एक और सच्चाई थी जिसे इतिहास ने भुला दिया था। गांव वालों का गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने राजा अंधकार की कब्र खोदकर सुंदरी की मूर्ति को उसके बगल में दफनाया, मानो सदियों से दबी एक चीख को आखिर शांति मिली हो। सुंदरी की कहानी गांव से दूर तक फैल गई। धीरे धीरे लोग कुएं से डरने के बजाय सुंदरी को श्रद्धांजलि देने लगे। हर पूर्णिमा को उसके लिए पूजा होती, उसे याद किया जाता और कुएं से रोने की आवाजें वो गायब हो गई। मानो सुंदरी की आत्मा अब शांत हो चुकी थी। उस मिस्ट्री नाइट ने न सिर्फ एक रहस्य सुलझाया, बल्कि गांव को अपने अतीत से जुड़ने का मौका दिया। सुमन, गौरव और रानी की हिम्मत ने साबित किया, डर से लड़कर ही हम सच्चाई तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, कभी किसी अजीब आवाज से मत घबराइए। हो सकता है वो किसी की दर्द